नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए जो प्लान लेके आए हैं वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, क्योंकि दक्षिण मुखी घर का ये प्लान है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वास्तु के अकॉर्डिंग दक्षिण मुखी घर बनाने की रहती है। काफ़ी लोग कहते हैं दक्षिण मुखी घर शुभ नहीं होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं बनाते हैं तो सच में वो शुभ नहीं होता है। तो वास्तु का विशेष आपको ध्यान रखना है। आज का जो प्लाट है वो देखिए, सबसे पहले डिटेल आपको शेयर कर देते हैं। 30 फीट की चौड़ाई है प्लाट की और 30 फीट ही प्लाट अपना आगे से चौड़ा है। दक्षिण दिशा इधर से जा रही है, इधर अपने पश्चिम दिशा है यानी कि वेस्ट साइड है, पीछे की तरफ उत्तर दिशा है, इधर आपके पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा में जो लंबाई है वो 40 फीट है और इधर भी लंबाई 40 फीट है। तो कितना अपना हुआ 30 बाई 40 का। तो अब देखते हैं कि प्लाट में कोई वास्तु दोष है या नहीं है। प्लाट का आगे से 30 फीट है, पीछे से 30 फीट है और दोनों तरफ से 40 फीट है, मतलब प्लाट में कोई वास्तु दोष नहीं है। प्लाट एकदम अपना वास्तु के अकॉर्डिंग है, क्योंकि किसी भी तरह का कॉर्नर कटा हुआ या बढ़ा हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है प्लाट के अंदर। तो ये एक खाली जमीन है, इसमें ये नक्शा रेडी किया गया है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप दक्षिण मुखी घर बनाते हैं तो ये दो चीज विशेष आपको ध्यान रखनी है कि आपकी पूर्व दिशा ऑटोमेटिक क्लोज मिलेगी। ठीक है, तो आपकी जो ये दिशा रहेगी ये क्लोज मिलेगी और पीछे की दिशा में भी अदर प्रॉपर्टी रहेगी, यानी कि उत्तर और पूर्व मोस्टली क्लोज मिलेगी, तभी वो दक्षिण मुखी घर बनाएंगे। तो इस जो प्लाट है इसमें दक्षिण भी ओपन है और पश्चिम भी ओपन है, कॉर्नर का प्लॉट रहेगा ये आपका, इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत प्यारा प्लान बनेगा। सबसे पहले देखिए, वास्तु के अकॉर्डिंग मुख्य द्वार जो मेन दरवाजा है वो यहाँ पर लगाएंगे। सीढ़ी बाहर से दी गई है। सीढ़ी इसलिए, जब भी हम नए घर का निर्माण करते हैं सीढ़ी देनी चाहिए बाहर, ताकि घर की थोड़ी ऊंचाई हो सके और घर एकदम ऊंचाई में बन सके। इन फ्यूचर वो घर आपका नीचे ना दबे, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, लाखों रुपए लगते हैं। अगर आप थोड़े सालों में घर नीचे दब जाएगा, आप ऊंचाई नहीं लेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा जीवन का ये। तो आप देखिए, यहाँ से आप जैसे अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो ये जो एरिया देख रहे हैं ये 6 फीट का एरिया है। ठीक है, ये ओपन रखा गया है, 6 फीट का एरिया ओपन रखा गया है। बरामदा दिया गया है पूरे एरिया में। क्या दिया गया है? बरामदा दिया गया है। और फिर इधर सीढ़ी दी गई है, पूरी वास्तु के अकॉर्डिंग सीढ़ी दी गई है, क्योंकि ये अपना कौन सा कॉर्नर हुआ इस चीज का ध्यान दें आप। ये अपना हुआ दक्षिण पश्चिम का नैर्तज्ञ कॉर्नर। नैर्तज्ञ कॉर्नर का वास्तु क्या कहता है? नैर्तज्ञ कॉर्नर का वास्तु कहता है कि नैर्तज्ञ कॉर्नर हमेशा ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए और नैर्तज्ञ कॉर्नर की ऊंचाई रहनी चाहिए, भारी रहना चाहिए। तो नैर्तज्ञ कॉर्नर को हमने सीढ़ी बनाकर क्या कर दिया है? सीढ़ी बनाकर हमने कर दिया नैर्तज्ञ कॉर्नर को भारी और ऊंचा, जो वास्तु अकॉर्डिंग बहुत ही शुभ होता है, धन लाभ देने वाला होता है, घर में सुख समृद्धि रहेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हमारे पूर्व दिशा में अदर प्रॉपर्टी क्लोज रहेगा, नॉर्थ में क्लोज है। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ क्लोज है, तो वास्तु का हमें ध्यान रखना है। घर बनाना है, घर बार बार नहीं बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक 3 फीट की गैलरी दे देंगे। कितनी फीट की? 3 फीट की गैलरी दे देंगे। दोनों तरफ ओपन रहेगी, ये क्या रहेगी? ओपन, खुली रखनी है इस दोनों गैलरी को। इससे क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में आएगी। ये कुबेर का स्थान है, कुबेर भगवान का स्थान है। ये क्या है? ईशान कॉर्नर है, ईशान कॉर्नर है, भगवान का स्थान है। ये क्या है? दोनों भगवान के स्थान है। पूर्व दिशा किसकी है? सूर्य का सूचक है। किसका? सूर्य भगवान का सूचक है। तो ये दिशाएं ओपन रहेगी, तो उससे क्या होगा? जितनी भी खिड़की दरवाजे खुलेंगे उनमें से पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में प्रवेश करेगी। तो दक्षिण दिशा का जो अपना जो प्लाट है वो शुभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुभ हो जाएगा। मगर खुद पायलट कभी ना बने। आपके आसपास कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्री नक्शा अगर आपने बनाया है तो उनसे चेक जरूर करवाएं। काफी बार लोग होते हैं नक्शा बनाने की फीस वो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है ये फीस हमारे लाखों रुपए लग रहे हैं, उनसे ज़्यादा है। ये 5-4 हज़ार रुपये अगर फीस लग रही है वो लाखों रुपए से ज़्यादा है, तो वो नहीं सहन कर पाते, उनकी नहीं होती है कंडीशन। तो कम से कम नक्शा चेक करवाइए महात्मा जी, ताकि इन फ्यूचर आपको परेशानी ना हो। ठीक है, और अगर आप नक्शा बनवा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़। चाहे घर हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, नक्शा तो ज़रूरी होता ही है। तो देखिए, यहाँ पर ये हो गया ओपन स्पेस दोनों तरफ। ठीक है, तो काफ़ी शुभ रहेगा। अब अपन क्या करेंगे? अब करेंगे घर में प्रवेश। तो प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने का प्रवेश द्वार लगेगा यहाँ पर, अंदर का प्रवेश द्वार लगेगा यहाँ पर। फिर ये आएगा लॉबी एरिया, अंदर जाने का रास्ता। फिर ये रास्ता इधर एंटर करेंगे इस साइड में, तो यहाँ पर लगेगा डोर। और ये कौन सा कॉर्नर है? ये है अग्नि कॉर्नर।
यहाँ क्या बनेगी, रसोई, रसोई बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, एक विंडो यहाँ पर, एक विंडो यहाँ पर, दो विंडो दे देंगे तो क्या होगा कि रसोई का वेंटिलेशन गजब रहेगा। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ प्रवेश करेंगे तो ये आ गया वॉश एरिया अपना, ठीक है, वॉश एरिया, ठीक है। उसके बाद में आप अंदर प्रवेश करेंगे, उससे पहले इधर प्रवेश करें, यहाँ पर एक लगेगा दरवाजा। ये क्या आ गई, ये आपका कमरा हो गया। कमरा किसका है, ये कमरा है बड़े बुजुर्गों का। क्यों है कमरा बड़े बुजुर्गों का, क्योंकि ये आपका नृतज्ञ कॉर्नर है। एक खिड़की आपने पश्चिम की तरफ दे दी है, ठीक है, ताकि वेंटिलेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जब भी खिड़की इधर दे पर्दा जरूर लगाएं, हम हर बार कहते हैं, ताकि वास्तु का पूरा ध्यान रखा जा सकते। एक दरवाजा यहाँ लगेगा। दरवाजा कहाँ खुल रहा है, दरवाजा खुल रहा है घर के आंगन में, जिसको हम कहते हैं हॉल। ये है अपना ब्रह्म स्थान। क्या है, ब्रह्म स्थान। वास्तु का पूरा ध्यान रखना है। ब्रह्म स्थान को वास्तु के अकॉर्डिंग छोड़ना है। ऐसे नहीं कमरे का साइज बढ़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है 2-3 फीट से, ऐसे कुछ नहीं होता वास्तु। अरे वास्तु सब होता है। वास्तु का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो इन फ्यूचर आपको ही भुगतना पड़ेगा, ना हमें भुगतना है, ना जो आपके घर का निर्माण करेंगे उन्हें भुगतना है, और जो आपको अगर गलत नक्शा बनाकर दे रहे हैं उन्हें भी नहीं भुगतना। भुगतना आपको है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। नक्शा वास्तु अकॉर्डिंग सही बनाइए जानकार से। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पूजा घर, मंदिर, जहाँ पर स्वास्तिक का निशान है। देवता का अगर आपके घर में स्थान नहीं है तो फिर क्या हुआ घर बनाने का फायदा। तो देवता का स्थान जरूर रखना है। आपको पूजा घर यहाँ पर बनाना है। अपने हिसाब से आप इसका साइज कम ज़्यादा रख सकते हैं, मगर इसका स्थान जरूर होना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं सर पूजा करते हैं मगर उसका फल नहीं प्राप्त होता। फल इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि मंदिर में आपकी साफ सफाई व्यवस्थित नहीं है, मंदिर आपका यथास्थान नहीं है। ईशान कॉर्नर मंदिर को टच नहीं कर रहा, तब नहीं होता है। अगर आप व्यवस्थित ढंग से पूजा पाठ का स्थान रखेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और पूजा घर अगर आप ईशान कॉर्नर में लेंगे तो 100% फायदा होगा। फिर आप इधर प्रवेश करते हैं, यहाँ प्रवेश किया, क्या हुआ, लेट बाथ। लेट बाथ मजबूरी है घर के अंदर देना, क्यों, प्लॉट छोटे छोटे होते हैं। तो लेट बाथ जब भी बनाए बीच में एक पार्टीशन दे दें। पार्टीशन ना दे पाए पर्दा जरूर रखें। क्यों रखें, क्योंकि चंद्र और राहु का मेल अगर हो गया तो वो ठीक नहीं रहता। यहाँ पर एक विंडो दे दी है, अच्छे से वेंटिलेशन होगा। इधर प्रवेश करेंगे, यहाँ डोर है। ये कमरा नंबर, ये फर्स्ट था कमरा नंबर, ये कमरा नंबर 2। और इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर अटैच लेट बाथ। जरूरी है आजकल कि अटैच लेट बाथ तो सर होना ही चाहिए, वरना आनंद नहीं आता जीवन का। तो यहाँ पर विंडो लग गई लेट बाथ की, वेंटिलेशन होगा। पश्चिम दिशा में रोड जा रही है जैसा कि हमने आपको बताया था। ये क्या लगी, ये भी एक विंडो लगी पश्चिम दिशा में, ताकि वेंटिलेशन हो सके। अब एक विंडो इस कमरे की लगी पीछे की 3 फीट की गैलरी में, तो 2 विंडो है। हो सके तब तक पश्चिम की विंडो इग्नोर करना। इधर आप एक विंडो से अगर वेंटिलेशन गजब हो रहा है तो एक विंडो से वेंटिलेशन कर लेना। तो ये आपका 2 नंबर का कमरा हो गया। इधर प्रवेश करेंगे, क्या आएगा, कमरा नंबर 3। कितना नंबर आया, 3 नंबर कमरा। एक दरवाजा दे दिया है पीछे जाने के लिए, वास्तु के अकॉर्डिंग दरवाजा दिया गया है। ऐसे नहीं दिया गया है कि उठा दिया, हर कहीं दरवाजा, लोग प्लान बनाते हैं हर कहीं दरवाजे टिका देते हैं नक्शा बनाने के लिए। बस व्यू आने चाहिए आपका। पूजा घर के पास में लेटरिन बाथरूम दे दिया, रसोई के घर में ही पास में लेटरिन बाथरूम दे दिया, नर्तज्ञ कॉर्नर में लेट बाथ दे दिया। जीवन में तबाही आ जाएगी। आप नर्तज्ञ कॉर्नर में अगर आप सेप्टिक टैंक दे रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा, नर्तज्ञ कॉर्नर में सेप्टिक टैंक दे दिया, सीढ़ियों के नीचे आपने लेट बाथ दे दिया, बहुत ज़्यादा अशुभ होता है। ध्यान रखें। आंगन के बीचों बीच बहुत से प्लान आते हैं, सर 2 भाइयों का घर बनाया है, प्लान बनाया है, बीच में दीवार है आपके ब्रह्म स्थान में, कोई वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया। यहाँ पर लेट बाथ एक भाई का, यहाँ पर एक भाई का। जीवन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आप सोच नहीं पाओगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पूरा प्लान वास्तु के अकॉर्डिंग समझा दिया गया है, आपकी मर्जी है, आप वास्तु का ध्यान रखें। हमारा तो यही कहना है कि रखना ही चाहिए। अच्छा नक्शा बनवाइए अच्छे वास्तुशास्त्री से, खुद पायलट मत बनिए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, जीवन अनमोल होता है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, जीवन में खुशी से रहना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।